हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ सीमेट 2023 पे एक्चुअल प्रीवियस ईयर वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वांट्स की बहुत सारी वीडियोस लाई हैं। सीईटी पे, सीमेट पे, मैंने सीमेट पे 2 पार्ट अभी तक लाई हैं, तो उसको भी ज़रूर देखना जाएगा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग सीमेट टारगेट कर रहे हो इस साल की। ठीक है, सीमेट की अभी तक डेट नहीं आई है, देखते हैं हम लोग डेट आएगी जैसे मैं वहाँ पर अपडेट दे दूँगा इस चैनल पर। ठीक है, और जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और जो लोग सीमेट टारगेट कर रहे हो उसके साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट होती है नॉन कट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, बहुत ही आते हैं, तो आप लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात करूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ये हमारी टेलीग्राम की ग्रुप है, इस पर जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, 3 ग्रुप है और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, यहाँ पे भी जरूर ज्वाइन है। सबकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सबकी आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग की पैसेज से है। ठीक है, पैसेज दी हुई है आरसी, जिसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की बात हुई है, अर्बनाइजेशन के बारे में यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें जैसा है कि लाइक एग्ज़ाम, देखो मैं तो यहाँ पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, समझाने के मैं पढ़ के बता दूंगा, बट एग्ज़ाम में आपको पूरा पढ़ना नहीं है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखनी है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद पैसेज पे आओ, उस किस पैराग्राफ में उसका वर्ड है उसको देखकर आप लोग आंसर दो। ठीक है, तो मैंने जैसा कि यहाँ बताया है, तो मैं एक दो पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात हो रही है। द डेमोग्राफिक, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम कंट्री टू सिटी began with industrialization and it has not able to let up. In 1990, fewer than 15% of the world lived in cities, but after 50 years later, like the number double हो गया, 30% हो गया। ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड लाइक ऑफ द वर्ल्ड 750 मिलियन में अब लोग सिटीज़ में रह रहे थे, बट 2000 में 2.9 बिलियन हो गया, जो कि 47% हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाइक इन 2007 द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री लाइक द अर्बन पॉपुलेशन बाई एक्सीड 50% हो गया। ठीक है, 100 का 50% हो गया। 2015 बोला जा रहा है WHO के अकॉर्डिंग 7 आउट ऑफ 10 पीपल विल कॉल अर्बन एरियाज होम। ठीक है, लोग कहेंगे कि मेरा सिटी में ही घर है, क्योंकि देखो सबसे ड्रॉबैक होता है ना विलेज का, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ विलेज खराब होती है। इस पैसेज का ये मतलब है कि सब लोग चाहते हैं लिविंग, बेटर लिविंग चाहते हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ चाहते हैं, एमिनिटीज़ चाहते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में, तो लाइक एवरीबॉडी वांट इन हर लाइफ, इन हिज हर लाइफ, लाइक फैसिलिटीज़ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सिटीज़ में, तो ये सब है। तो फर्स्ट लाइन है WHO के अकॉर्डिंग में दिया हुआ है। ठीक है, सिटीज़ जैसे पे चर्चा हुई है। अब देखो, कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिलीफ, फीवर देन 10% ऑफ द अर्बन डेवलपर्स का मतलब होता है यहाँ पर जो सिटीज़ में रह रहे हैं। ठीक है, लिविंग पीपल are residents of mega cities with population of over 10 million. A mega city consists with proper and adjoining suburban centers. An example New York है, जैसे mega cities में आती है, which is 1950 was world not the world only mega city New York, जिसको कहा है 2011 में। It was the 6th largest 21 mega city. The population of Greater Tokyo, the world largest urban areas and home 36.7 million residents, is forecasted to exceed 37 million by 20. Mega cities Mumbai, Delhi, Dhaka and Lagos, which do not yet appear on the top 10 list, are steadily moving up the ladder. ठीक है, about half of the world urban dwellers cities live in the cities, half the million. ठीक है, half million people, and these cities continue to outspace mega cities in growth. तो ये सब ग्रोथ हो रही है सिटीज़, जैसे मुंबई, दिल्ली, ढाका, लैगोस, इसका बात किया गया। तो चलो हम लोग मैंने पढ़ दी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगर चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा दिया तो हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, लाइक मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग विद द कॉरस्पॉन्डेंट अंडरलाइन वर्ड्स प्रेजेंट इन द नंबर्ड आइटम्स बिलो। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दी हुई है और आपको मैच करना है क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ए का, मेगा सिटी मुंबई, दिल्ली, ढाका, लैगोस, जो अभी हम लोग प्रीवियस पढ़े हैं ये लाइन अभी, विच डो नॉट येट अपीयर ऑन टॉप 10 लिस्ट, आर स्टेटली मूविंग अप द लैडर। स्टेटली मूविंग अप द लैडर का क्या मतलब होता है, आप लोग फ्रेजेस सब पढ़ रहे हो, तो इसका सिंपल मतलब है कि रीचिंग हायर कर रहा है, मतलब वो डेवलप कर रहा है। ठीक है,
वो डेवलपिंग में है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही होगा इसका। कोई ऑप्शन और कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है कि सीरियसली सफरिंग फ्रॉम, तो नहीं होगा, एब्सोल्यूट बेस्ट नहीं होगा। तो रीचिंग ए हायर पोजीशन, मतलब रीच कर रहा है वो लोग, ठीक है, तो अभी उस स्टेज में है, तो ए का क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 1, ठीक है। अब देखो द बेनिफिट्स ऑफ डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, प्लस ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज मेक सिटीज द प्लेस टू टू लिव, वर्क एंड एंजॉय। अब देखो बी का क्या होगा, बेटर इंफ्रा, सब चीज़ मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो यहाँ क्या सफरिंग कर रहे हैं क्या, वहाँ पे कुछ सफ़र तो नहीं ना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट बेस्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन, तो एकदम बेस्ट हो रहा है, वहाँ पे बेस्ट चीज़ की बातें हो रही है, दैट टॉक अबाउट बेस्ट थिंग्स, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, तो आई थिंक तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट बेस्ट। ओके, तो इसका क्या होगा 3, ठीक है, तो बी का क्या होगा आपके पास 3 ऑप्शन, ठीक है, 1 3। ओके, अब देखो तीसरा पढ़ते हैं, दे आर प्लेग्ड विथ इनॉर्मस प्रॉब्लम्स की यहाँ बात हो रही है, सफ़र हो रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ फेस कर रहा है, तो सीरियसली सफरिंग फ्रॉम यहाँ दिख रहा है आपको, बेस्ट जा रहा है यहाँ पे। क्या मेगा सिटीज़ मुंबई, यहाँ पे कोई ऐसा मतलब समथिंग नॉट वेरी प्रैक्टिकल तो यहाँ बात नहीं हो रही है, इससे सफ़र हो रही है, प्रॉब्लम्स हम लोग सफ़र ही ना करते, फेस करते हैं, फेसिंग करते हैं, ठीक है, जैसा क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब जो बच गया डी का क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो समथिंग इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल मेकिंग अर्बन इकोलॉजी, ठीक है, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगा सिटीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, टेरिटोरियल एरियाज, ठीक है, या फिर देयर जीडीपी। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलो पैसेज पे चलते हैं क्या है, ठीक है, मेगा सिटीज़ के बारे में कहीं तो हम लोग पढ़े थे, हाँ यहाँ दिया हुआ है मेगा सिटी। देखो कंट्रोली द कॉमन वेलफेयर द 10% ऑफ द डेवलपर्स आर रेसिडेंट मेगा सिटीज विद पॉपुलेशन ओवर द 10 मिलियन। मेगा सिटी कंसिस्ट ऑफ सिटी प्रॉपर एडजॉइनिंग सब अर्बन एरियाज। एक एग्जाम्पल न्यूयॉर्क हो गया, एग्रेगेशन 1950, इट वाज लार्जेस्ट द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर टोक्यो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक है, द मेगा सिटीज़ यहाँ पे क्या बताया गया है, contrary to common belief fewer than 10% dwellers a mega city with population over 10 million, ठीक है। तो आफ्टर दिस तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे हो, मेगा सिटीज़ विद पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, अर्बन सिटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में कुछ दिया होगा पॉपुलेशन से रिलेटेड दिया है, टेरिटोरियल का बात नहीं हुआ, ना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जीडीपी का तो कुछ बात ही नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ बताया गया है, इंडिकेट विच ऑफ द टू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स द मेन आइडिया एंड द विच कंटेन्स सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स मतलब एच डी से डिनोट कर दिया है, मेन आइडिया क्या है और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या बताया जाए दोनों सेंटेंस में, ठीक है। तो टोक्यो इज़ द वर्ल्ड बेस्ड मेगा सिटी, मेगा सिटीज आर ग्रोइंग बट नॉट एज रैपिडली स्मॉल, बट रैपिडली स्मॉल सिटीज, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो इन दिस पैसेज जो यहाँ बात हुआ है, द ऑथर यहाँ पे क्या बात कर रहा है, टॉक्स अबाउट मेगा सिटी, ग्रोथ इन लाइक स्मॉलर सिटीज, पॉपुलेशन एंड अर्बन इकोलॉजी, और यहाँ पे वो फोकस नहीं किया है लाइक कि यहाँ पे आइडिया क्या आपका हो सकता है, मेन आइडिया क्या हो सकता है बताओ आप, लाइक मेन आइडिया जो होगा, ठीक है, मेगा सिटीज आर ग्रोइंग बट नॉट एज रैपिडली एज स्मॉल सिटीज, ठीक है। टोक्यो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेगा सिटी, ठीक है। तो टोक्यो है वो क्या है बताया गया टोक्यो को कि लाइक वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो तो ग्रो कर रहा है अभी, लाइक टोक्यो इस सब के बारे में, मतलब नहीं सॉरी, टोक्यो तो वहाँ भी ग्रोइंग मतलब ग्रो सिटी है, मेगा सिटी है, वो सब तो आता है, ठीक है। तो सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है यहाँ पे हो जाएगा टोक्यो, ठीक है, 1 होगा, एच डी ये होगा,
किसको सपोर्ट कर रहा है ऑथर। बट ये जो आपका मेन आइडिया है यहाँ पे, मेगा सिटीज़ आर ग्रोइंग बट नॉट एज रैपिडली एज स्मॉलर सिटीज़। जैसे कि मुंबई का मैं बात करूँ, दिल्ली का बात करूँ, तो ये सब अंडर ग्रोइंग है, ठीक, ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। बट जो मेगा सिटी वो तो ऑलरेडी ग्रोथ पे है, वो उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहे जितना स्मॉल सिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग डिटेल्स में आपको ये है टोक्यो होगा, और जो मेगा सिटीज़ आर ग्रोइंग बट नॉट स्मॉल सिटीज़, ये आपका क्या होगा, मेन आइडिया होगा। तो आपका 2 आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसा मैं बता, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो क्या है, चूज द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, आप लोग एंटोनिम सिनोनिम बना रहे होंगे, आई थिंक याद भी कर रहे होंगे। क्या होता है इंटरप्रेट मतलब? इंटरप्रेट मीन्स होता है फियरलेस, जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है, फियरलेस होता है। करेज जिसमें होता है, साहस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फियरलेस होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट हम लोग क्या बना सकते हैं? एमेबल मीन्स क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, कि सबका मीनिंग क्या है। मैं वैसे बता देता हूँ, ठीक है। लाइक एमिएबल्स मीन्स क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड देखते हैं हम लोग। एमिएबल्स मीन्स होता है लाइक जेंटल पर्सन, ठीक है, जेंटल है, काफ़ी प्रिय है, ठीक है, डियर जिसको बोलते हैं, लवेबल पर्सन होता है, फ्रेंडली जिसमें एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उसको एमिएबल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और फ्रेंडिस क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ ताकि आप लोग भी लिखो। फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडली हो गया, ठीक है, फेलो हो गया, मेंबर, फेलो, ये सब हो गया, ठीक है, लवेबल हो गया, ठीक है, तो ये सब है। फ्रेंडिस मतलब क्या होता है? क्रूएल पर्सन होता है, ठीक है, जो काफ़ी लाइक उतना अच्छा नहीं होता है, लाइक क्रूएल होता है उसका नेचर, ये सब, ठीक है। अनफ्रेंडली बोल सकते, डिसऑनरेबल बोल सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल क्या मतलब होता है? शांत होता है, काम, ठीक है, काम होता है, काम पर्सन। सुदय बोल सकते हो जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा इसका वर्ड होता है, लाइक सिनोनिम और भी क्या हो सकता है, सीरीन बोल सकते हो, ठीक है, साइलेंट, ये सब हो गया, ठीक है, डॉर्मेंट, ये सब। कॉर्डली का मतलब क्या होता है? करेज। तो चारों में से कौन बेस्ट होगा? कॉर्डली होगा। इसके पास तो करेज है ना, ये तो विदाउट फियरलेस है, मतलब इसके पास फियर है, लैक ऑफ करेज, मतलब इसके अंदर डर है, अफ्रेड है, इसके अंदर अफ्रेड होता है, ठीक है, कॉर्डली। तो लैक ऑफ करेज, इंटरप्रेट। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन डी, ओके। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो ये फिर इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। अब देखो वर्ड मिलता जुलता यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, कि अगर आपको सेम वर्ड से सब दिया हुआ है तो बहुत कन्फ्यूज़न हो, क्या है क्या बता रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो चलो हम देखते हैं एक बाय वन। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, ही वॉज चार्ज विथ डैश सेल ऑफ नारकोटिक्स, मतलब उसको कुछ चार्ज किया गया, ठीक है। नहीं होता जैसे कि लाइक जैसे कुछ हुआ, क्राइम हुआ वहाँ पे, जैसे कि अगर बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लाइक अगर हम लोग कोई रूल्स अगर नहीं फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या पेनल्टी देना पड़ता है, ठीक है, कोई चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ बोल रही वह चार्ज विद डैश सेल ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ए इलिसिट या इलिसिट, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। तो देखो इलिसिट क्या मैं बता दूं, इलिसिट का मतलब होता है एक रिएक्शन होता है, टू इवोक रिएक्शन, एक रिएक्शन की तरह काम करता है, ठीक है, किस चीज का रिएक्शन हो गया। और जो इलिसिट होता है
और जो इलिसिट है उसका मतलब होता है इल्लीगल या फिर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना करना, जिसको पाबंदी है वहाँ पे बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन। तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट आंसर क्या होगा, इलिसिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का इलिसिट होगा, यहाँ पे कर दो। इलिसिट, ठीक है। तो हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर वॉज गिवन ए डैश टू कीप ऑफ द एपिडेमिक। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। काउंसिल है, फिर काउंसिल है। ठीक है, काउंसिल मीन्स क्या होता है, COUNCIL, आप लोग सबको पता होगा। पार्लियामेंट, COUNCI। काउंसिल मिल क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, हर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल से लाइक सेलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ये सब के लिए कुछ हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे अगर मैं बोलूँ काउंसिल मतलब क्या होता है, तो काउंसिल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे होता है एडवाइस देना। ठीक है, काउंसिल में एडवाइस देना मतलब चीफ मिनिस्टर जो है एडवाइस दे रहे हैं टू कीप ऑफ द एपिडेमिक के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंसिल। तो हम लोग का ये इलिसिट जा रहा है, सही जा रहा है। ठीक है, और काउंसिल भी सही जा रहा है। ठीक है, सी का देखते हैं हम लोग क्या है। ए डैश ऑफ टेररिस्ट हैव अटैक्ड द आर्मी बेस। ठीक है, ए डैश ऑफ टेररिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें है हॉर्ड है, HOARD, और एक है HORDE। तो देखो HOARD का जो मतलब होता है, हॉर्ड का मीन्स वो स्टोर करना होता है, किसी चीज़ को स्टोर कर, कीप ऑन किए हुए आप लोग। और जो HORD होता है ना, वो होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत लार्ज। ठीक है, ग्रुप तो है बट लार्ज ग्रुप है वो। ठीक है, तो HORD आपका ये सी। अब बच क्या गया ऑप्शन, डिपेंडेंट्स, डी। तो आपका ये ऑप्शन सही जा रहा है। बट मैं बता देता हूँ डिपेंडेंट्स और डिपेंडेंट्स मतलब, डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, लाइक डिपेंडेंट डिपेंडेंट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़। ठीक है, डिपेंडेंट हो गया। डिफेंडेंट्स का मतलब होता है लाइक अनफ्रेंडली, ये सब जिसको बोल सकते हो डिफेंडेंट्स ये सब में। ठीक है, अनफ्रेंडली हो गया, जो उसके लाइक अपोजिट है। ठीक है, इसको प्रतिवादी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और लाइक इसको बोल सकते हो लाइक प्रिजनर बोल सकते हो। ठीक है, सस्पेक्टेड पर्सन बोल सकते हो डिफेंडेंट्स का। तो ये सब है, इजी सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, बट इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे गलत भी होते हैं, क्योंकि स्पेलिंग का दोनों सेम ही रहते हैं इसीलिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन आप लोग। क्या है कि लाइक क्या दिया हुआ है, पिक द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। द लीज आउट ऑफ प्रीमिसेस है रन आउट, इसका बताओ क्या होगा। इनएफेबल, एक्सपायर्ड, एंड इंक्रीज, प्रोलॉन्ग। देखो रन आउट, द लीज ऑफ प्रीमाइसेस जो फैसिलिटीज थी, ठीक है, फैसिलिटीज थी वो हट गया, तो क्या हो गया, एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया, हट गया, रन आउट हो गया, सिंपल सा था। द वर्ड वेटरन मीन्स क्या होगा बताओ। ए पर्सन हु हैज फाउट इलेक्शन, ए पर्सन हु ट्रीट एनिमल्स, ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। ठीक है, ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, या फिर ए पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स। वेटरन का मीनिंग होता है पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ो, सब आप लोग को ध्यान आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहो, सारा का मीनिंग दिया है। ठीक है, अब देखो क्या है, pick the appropriate meaning of the underlined phrase in the following sentence. You can be happy
ओनली व्हेन फॉलोइंग द गोल्डन मीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्डन मीन का दिया ना, फॉलोइंग द गोल्डन मीन, इसका जो मतलब होता है ना, इसका जो मतलब होता है कि लाइक अवॉइड करो लाइक जो हमेशा अवॉइड करो लाइक एक्सट्रीम्स जो लाइक होता है, और जो आप करो जो डू थिंग्स जो आपको मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमेशा लाइक एक मिडिल पाथ को चुनो, ठीक है। चूज अ मिडिल पाथ, इट फॉलो ए मिडिल पाथ का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल पाथ आपका आंसर होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है मिडिल पाथ, चूज अ मिडिल पाथ। हमेशा अवॉइड करो एक्सट्रीम्स को, ठीक है, बट डू थिंग्स मॉडर्न है, जो आपको मॉडर्न करे, डेवलप करे, उसको करो मिडिल पाथ को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो एक पैसेज है, ठीक है, आरसी, शॉर्ट आरसी है, ठीक है, पैरासमरी जैसा। देखो, फ्यू डॉक्टर्स हैव एनी टाइम फॉर स्टडी। 1 सेकेंड, बैटरी लो हो रही है, ठीक है। फ्यू सेकेंड्स 1 सेकेंड में 1 मिनट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, फ्यू डॉक्टर्स हैव एनी टाइम फॉर द स्टडी ऑफ फिलोसफी फॉर देयर प्रोफेशन, ठीक है, इज एन एग्जैक्टिंग वन एंड इट इज ऑल दे कैन डू कीप एवरेस्ट ऑफ एडवांसेस। What is true of medical science is also true for whole civilized world. Men at present are so engrossed in their various occupations, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है डॉक्टर और प्रोफेशन से सब के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, इंग्रोस्ड का जो मतलब होता है, आप लोग लिखते चलो जो मैं बता रहा हूँ, जॉयफुल होता है, जो ग्लैड होता है, ठीक है, काफ़ी हैप्पी पर्सन, चीयरफुल पर्सन, इंग्रोस्ड का मीनिंग होता है, ठीक है। इन द वेरियस ऑक्यूपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बाइंग, सेलिंग, एक्यूमुलेटिंग, स्ट्रगलिंग मेयरली टू मेंटेन देमसेल्व्स दैट दे हैव नो टाइम लेफ्ट टू वंडर व्हाट लिविंग इज ऑल अबाउट। तो यहाँ मतलब हो रहा है कि लाइक फ्यू डॉक्टर्स होता है जिनका टाइम होता है फिलोसफी ये सब पढ़ना, ठीक है, बट जो हमारा प्रोफेशन है, इसमें प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है, लाइक डू की एवरेस्ट ऑफ एडवांटेज, वो उतना चीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो उतना चीज़ नहीं टाइम निकाल पाते अपने प्रोफेशन के लाइक अकॉर्डिंग दूसरे चीज़ कामों को करने में, ठीक है। बट वॉट इज़ ट्रू ऑफ मेडिकल साइंस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ द वर्ल्ड, सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, होल सिविलाइज्ड वर्ल्ड। सो मेन आर द प्रेजेंट इंग्रोज विद वेरियस ऑक्यूपेशन जो होते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बाइंग, सेलिंग, ये सब में होते हैं, तो वो सब को भी उतना टाइम स्ट्रगल करते हैं अदर प्रोफेशन पे ध्यान, जैसे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। नो टाइम वंडर टू लेफ्ट वॉट लिविंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पे ये सब बात हो रही है क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन होता है लाइक जिस काम में हम लोग कर रहे हैं, फिर दूसरे ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, अदर प्रोफेशन लाइक फिलोसफी यहाँ जो बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब एग्जैक्ट बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया, क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। 4 लाइन का बस पैसेज था इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है। द एक्सप्रेशन इट इज़ ऑल दे कैन डू इन द फर्स्ट इन कन्वे द आइडिया ऑफ डॉक्टर कैन मैनेज टू डू, ठीक है। क्या बोल रहा है, डॉक्टर कैन मैनेज टू डू, फिलोसफी इज ए गुड फॉर मैन, डॉक्टर एक्सपेक्टेड टू डू, पीपल टूडे आर विलिंग टू डू। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे फ्यू डॉक्टर्स हैव, यहाँ पे जो आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हो, फ्यू डॉक्टर्स हैव एनी टाइम फॉर द स्टडी ऑफ फिलोसफी फॉर देयर प्रोफेशन इज एन एग्जैक्टिंग वन, इट इज़ ऑल दे कैन डू टू कीप एवरेस्ट ऑफ देयर एडवांटेज। तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे मैनेज करने का बात हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टिंग वन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक अंडरलाइन जो किया हुआ है यहाँ पे आपका, तो उनके पास जो डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं रहता, लाइक वो कांट मैनेज देयर टाइम टू रीड लाइक टू स्टडी अबाउट फिलोसफी, वो मैनेज नहीं कर पाते उतना, ठीक है। एवरेज द एडवांसेस, इसका यहाँ पे मीनिंग है वो उतना मैनेज नहीं कर पाते, ना ही उनको लाइक अदर प्रोफेशन पे काम करने का उनको टाइम मिलता है, ठीक है।
तो डॉक्टर्स कैन मैनेज टू डू, इसका फर्स्ट आंसर होगा। फिलोसफी गुड मैन तो नहीं होगा, एक्सपेक्टेड टू डू नहीं, ये नहीं। पीपल्स टुडे आर विलिंग टू डू, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका ये। सेकंड पे चलो, द एक्सप्रेशन डैट देयर प्रोफेशन इज एग्जैक्टिंग वन, द बेस्ट डिस्क्राइब बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। डॉक्टर्स हैव टू डू वेरी प्रिसाइज इन देयर मेडिकल साइंस वेल डिफाइंड सब्जेक्ट, ठीक है। और डॉक्टर हैव ए चैलेंजिंग विद हार्डली स्पेयर टाइम, मेडिकल साइंस नॉट इज ए मोर सब्जेक्ट एग्जैक्ट सब्जेक्ट द फेलोसफी। देखो यहाँ पे जो बात हो रही प्रोफेशन द एग्जैक्टिंग वन, ठीक है। तो लाइक जो यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे डॉक्टर हैव द क्रिटिसाइज इन देयर वर्क, यहाँ पे ये बात नहीं हुई। मैं यहाँ पे मैनेज और चैलेंजिंग की बात हो रही है। यहाँ पे तो मैनेज कर पाते हैं, टाइम नहीं निकालना, फिलोसफी ये सबसे। तो मेडिकल साइंस इज वेल डिफाइंड सब्जेक्ट, तो ये भी यहाँ बात नहीं हुई है। डॉक्टर्स हैव ए चैलेंजिंग जॉब विद हार्डली एनी स्पेयर टाइम, तो उनका बहुत कम टाइम होता है जो किसी और ऑक्यूपेशन को देखे, उसको स्टडी करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, सी होगा, ठीक है। चैलेंजिंग जॉब विद हार्डली स्पेयर ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम रहता है, ठीक है। अब देखो, द ऑथर कंपेयर्स मेडिकल प्रोफेशन विद वेरियस अदर ऑक्यूपेशन इन ऑर्डर टू शो डैट डॉक्टर्स आर मच मोर बिजी दैन अदर पीपल। नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा। डॉक्टर इतना बिजी ये कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर्स हैड टू रीड ए ग्रेट डील ऑनलाइन पीपल इन देयर, यहाँ पे ऑनलाइन का कुछ बात हुआ नहीं है, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिलोसफी particularly important to doctor. People in their occupation have no more time to study philosophy than doctors have. तो लाइक यहाँ पे जो अदर प्रोफेशन का बात, द कंपेयर्स अदर प्रोफेशन का बात कर रहा है। लास्ट टाइम में हम लोग पढ़े होंगे इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, लाइक यहाँ वेरियस ऑक्यूपेशंस की बात हुई है, ठीक है। तो वेरियस ऑक्यूपेशंस की बात हुई है, तो पीपल्स इन देयर ऑक्यूपेशन हैव नो मोर टाइम टू स्टडी फिलोसफी दैन डॉक्टर हैव। इन लोगों के पास भी उतना ही नहीं है, लाइक अदर डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो गए, लाइक MBA में, तो ये सब के पास उतने नहीं रहती है, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो पीपल्स अनदर ऑक्यूपेशन है, उन लोगों के पास उतना नहीं है कि फिलोसफी सब मैनेज कर पाए, स्टडी कर पाए। तो डी पर डी आंसर होगा, ओके। तो आई थिंक आप लोग ये पैसे समझ गए होंगे। जो भी डाउट है मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लाइक ये है नेक्स्ट, लाइक क्या है, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एनहेंसिंग एफिशिएंसी बट ऑल्सो हैव एन इफेक्टिव टूल, ठीक है, फॉर ऑगमेंटिंग वाइडनिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड अपग्रेडिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो एजुकेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है, अपग्रेडिंग ये सब के बारे में, ठीक है। और इंडिया इज़ अ वास्ट पॉपुलेशन एंड टू कैप्चर पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड टू रिमूव एक्यूट रीजनल सोशल जेंडर इम्बैलेंस। तो एजुकेशन से अगर ये सब रिमूव किया जा सकता है तो एजुकेशन पे यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो लाइक एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट है इज़ कमिटेड टू मेक concentrated efforts for improving the quality of education, ठीक है। and quantitative expansion will not deliver the desired results in view of the fast changing domestic the global scenario, okay। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन पे चलो देखते हैं हम लोग क्या है। हाई क्वालिटी एजुकेशन कैन हेल्प इंडिविजुअल टू बैलेंस बिटवीन, क्या होगा, हाई क्वालिटी यहाँ पूछ रहा था, मार्क्स सिस्टम एंड ग्रेडिंग सिस्टम, ये तो नहीं है, यहाँ पे कोई बात नहीं है। रीजनल सोशल एंड जेंडर डिफरेंसेस, ये होगा। द इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर इन द पास्ट प्रेजेंट, तो यहाँ पे बात हुई है ना रीजनल ये सब की, तो बी आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द अकॉर्डिंग टू द ऑथर एजुकेशन नॉट ओनली इनहेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द लर्नर इट ऑल्सो, लाइक बोले अकॉर्डिंग टू द ऑथर एजुकेशन नॉट इनहेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द लर्नर इट ऑल्सो वाइडन्स हिज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ने अपग्रेडिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे देखो क्वालिटी ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस, ठीक है, सेकंड थर्ड लाइन में, ठीक है। बी होगा इसका, ठीक है, सॉरी बी नहीं होगा, लाइक इम्प्रूविंग सोसाइटी है, ये भी आपका सी बन रहा है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूविंग सोसाइटीज़ के भी बारे में बात हुई है, यहाँ पे डिजायर्ड द ग्लोबल सिनेरियो की यहाँ बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन देखा नहीं था इसलिए, ओके। तो चलो ये है पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है,
mere quantitative expansion of education does not deliver the desired result because education is the overall growth of person. The fast changing global scenario is challenging. It is a duty of government to improve the quality of education. People are willing to invest more on education. तो इसका क्या होगा आपके पास आंसर? ओवरऑल ग्रोथ तो कर रहा है पर्सन का, ठीक है, और द फास्ट चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो चैलेंजिंग. देखो जो क्वांटिटेटिव एजुकेशन से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्वालिटी एजुकेशन पे, क्योंकि आजकल फास्ट चैलेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है, बहुत सारे टेक से रिलेटेड चीज़ आ गई, हर तरफ से इंडस्ट्री में सब में चेंजिंग आ रही है, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है यहाँ पे सिनेरियो, ठीक है. तो उतना क्वांटिटी पे नहीं फोकस किया जितना क्वालिटी पे, तो ये तो यहाँ पे डजंट डिलीवर द डिज़ायर रिजल्ट कर रहा है, ठीक है. तो इसका जो बी आंसर होगा, ठीक है, सही है, ठीक है. तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे. तो चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. चूज द एप्रोप्रिएट. यहाँ पे फ्रेज का है. तो रामा टोल्ड हिज वाइफ ही वुड नॉट माइंड स्टैंडिंग एट इट एंड इट द डिनर, ठीक है. तो यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट लाइन फ्रेज करना है, ठीक है, लाइक स्टैंड एंड ईट द डिनर, स्टैंड एंड ईटिंग द डिनर और स्टैंडिंग एंड ईटिंग द डिनर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो यूज़ किया गया है स्टैंडिंग, ठीक है. टमाटो ही वुड नॉट माइंड स्टैंडिंग एंड ईट द डिनर. तो यहाँ पे जो स्टैंडिंग वर्ड किया गया बिफोर कंजंक्शन से, ठीक है, बिफोर कंजंक्शन से जो किया गया स्टैंडिंग, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, ठीक है. जो ये अगर प्रेजेंट में दिया गया है तो ये भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, ठीक है. तो देयरफॉर करेक्ट आपका सेंटेंस क्या होगा? स्टैंडिंग एंड ईटिंग द डिनर, मतलब वो खड़ी है, ठीक है, खड़ी भी है या फिर खा भी रही है, मतलब ईटिंग कर रही है, तो वो माइंड नहीं करेगी, ठीक है. तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? द वर्ड ईट शुड बी इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, ठीक है. अगर कहीं भी आईएनजी लगा हुआ है तो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस भी होगा वो भी आईएनजी में ही रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है. तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. आई थिंक 2 स्लाइड अभी. तो ये है आपका एरर वाला है, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन ही बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, एरर पे. तो इफ सी विल बी प्रोमोटेड, सी विल गेट ए हाई सैलरी, हायर सैलरी, नो एरर, ठीक है. मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि इफ सी विल बी प्रोमोटेड सी विल गेट ए हायर सैलरी, ठीक है. तो जब भी देखो कि यहाँ पे कभी भी इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, तो उसका जो मेन क्लॉज है, जैसे कि सिंपल यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का बात हुआ है, सी विल गेट ए हायर सैलरी जॉब, ठीक है. तो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट ही यूज करो. सी विल बी प्रोमोटेड नहीं होगा. इफ सी इज प्रोमोटेड, इफ सी इज प्रोमोटेड सी विल गेट अ हायर सैलरी, ठीक है. जब भी यहाँ पे ये तो क्योंकि, ठीक है, तो लाइक जब भी यहाँ पे इफ़ का देखो सेंटेंस तो हमेशा वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर यहाँ बात हो रहा है उसके आगे तो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट का ही यूज़ करो, ठीक है. इफ सी विल बी प्रोमोटेड नहीं होगा, इफ सी इज प्रोमोटेड, ठीक है. तो नेक्स्ट चलो हम लोग बात करते हैं. करेक्ट क्या बताना है. लाइक सैबोटेज केम फ्रॉम फ्रेंच विच मीन्स टू क्लैटर विथ वुडन शूज, ठीक है. तो यहाँ पे देखो सिंपल सा मीनिंग, विच मीन्स टू सही है या फिर विच मीन्स टू, ठीक है, विच मीन्स टू या फिर डैट मीन्स टू या फिर डैट मीन्स टू. क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे विच जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है? नेम को हमेशा करता है. विच हो गया, हु हो गया, एंड करता है हमेशा सेकेंड फॉर्म को जो इसके यहाँ पे दिया है, ठीक है. तो विच हमेशा नेम को ही करता है जो सेंटेंस में रहता है फर्स्ट. तो विच किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? सैबोटेज जो नेम है, जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करो, ठीक है. तो सैबर्ट्स और एक सैबोटेज है. तो यहाँ पे विच किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट वर्ड जो पर्सन का नेम है,
तो विच मीन्स आपका सही है, डैट मीन्स नहीं है, और डैट मीन्स हो गया कि लाइक वह व्यक्ति, यहाँ पे वह कहाँ है, कोई अदर पर्सन का यहाँ बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लाइक विच मीन्स बोला है तो इसलिए जो आपका वर्ड है यहाँ पे फर्स्ट में उसी को लाइक नोट कर रहा है, ठीक है। तो लाइक आपका कौन सा ए है वह सही होगा, ठीक है, विच मीन्स टू ही होगा, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। तो ये था आज का सारा इंग्लिश का, ठीक है, रिवीजन। तो और भी अभी आएगी वीडियोस, इंग्लिश पे भी आएगी, डायरेक्ट रीजनिंग ये सब पे भी आएगी, पॉइंट्स पे भी तो चल ही रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब किए रहना चैनल को, और वीडियो पसंद आई को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।